हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज मैं आपको अब्राहम हिक्स की ऐसी मेथड बताने जा रही हूँ जो आपको 2026 में बहुत काम आएगी और न्यू ईयर में या नए साल में आप अपने जीवन को मैनिफेस्टेशन की एक नई राह पर लेके जाओगे। ये कैसे होगा? जब आप इस चीज़ को समझेंगे, इस टेक्निक को समझेंगे तब जाके, और आप रिजनवेट कर पाएंगे कि हाँ, सच में ये टेक्निक हमारे लिए काम करती है। और ये काम कैसे करती है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब कुछ भी समझाऊंगी। तो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इब्राहिम के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं और चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हम एक न्यू वाइब्रेशन में इंटर होते हैं। और हमें सबको पता है कि अगर हम अच्छे मूड में होते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, तो हमेशा चीज़ें वही होती है जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इब्राहिम के इमोशनल स्केल की, इमोशनल गाइडेंस की, जिसे मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है कि मैं अपने इमोशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि इस वक्त मेरा इमोशन क्या है। जब मेरा इमोशन बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि इमोशन हर वक्त चेंज होते जाते हैं। एक होता है कि एक सर्टन टाइम तक रहता है, जैसे कि सबसे इन्होंने 22 इमोशनल स्केल की बात की है जो हमारे अंदर होते हैं, और उस पे हम जानेंगे। और आप चेक करना कि आप अभी किस स्केल पर हो, और जिस स्केल पर आप अभी परसिस्ट हो, मतलब जिस स्केल पे आप रहे हो, उस स्केल को पहचान कर उससे पहले एक्सेप्ट करना कि ठीक है, हाँ मैं इस स्केल पे हूँ। ये नहीं करना कि यार मैं तो इतनी पीछे हूँ या फिर मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ तो अब कुछ भी कर सकती हूँ। एक्सेप्ट दैट नॉर्मली कि हाँ मैं इस स्केल पर हूँ, और उसके बाद उसका अगला स्केल देखना है कि अब मुझे एक स्केल और ऊपर पहुँचना है। ये एक लेडर की तरह है कि आपको एक सीढ़ी हर दिन हर पल चढ़ते जाना है, और जब धीरे 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 आप जाओगे तो आप थकोगे भी नहीं, आप हैप्पी भी रहोगे, आप अपने गंतव्य तक पहुंच भी जाओगे। तो यहाँ पर है 22 स्केल। सबसे निचला स्तर जो है, हम 1 से नहीं 22 से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी की मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, किसी का कुछ चीज़ें, जॉब या कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो लो स्केल में है, अभी उसका स्केल गिरा हुआ है। अब यहाँ पर वही लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आ रही है। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने स्केल को कैसे ऊपर उठाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करती है, और आप समझोगे, अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। तो सबसे निचला जो 22वां स्केल है वो है फियर का, ग्रीफ का, डिप्रेशन का, डिसअपियरमेंट का, पावरलेसनेस का। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर फियर है, किसी में भी फ्यूचर को लेकर, जॉब को लेकर, शादी को लेकर और हेल्थ को लेकर, कोई भी ऐसा डर है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो इसी वक्त कि ठीक है, मेरे अंदर ये डर है इस चीज़ को लेकर। तो ये इसको करने से क्या हो जाएगा, करो तो सही, तब पता चलेगा। क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे अपने आप को, तभी आप कुछ नया सोच पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाना स्टार्ट करेगा। फिर 21वां है इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस। हमसे बचपन में या अभी या इसी वक्त या अच्छा करने के बाद भी कभी कभी चीज़ें ना जाने अनजाने में ऐसी हो जाती है जिससे कि हम गिल्ट में जाते हैं। हमें गिल्ट घेर लेता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतनी समझदार हूँ, मैं इतना अच्छा परफॉर्म करती हूँ, या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अब, या फिर मेरे पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। भाई, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपसे गलती हो सकती है। तो उस गलती को एक्सेप्ट करो, ऑब्जर्व करो, एंड अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप इस तरह की गलतियाँ कभी लाइफ में दोबारा नहीं करोगे। आप ब्रह्मांड से कहो कि आप मुझे हर टाइम सेव करके रखो कि मैं कभी भी जीवन में ऐसी गलती ना करूं। तो उससे क्या होगा कि वो गिल्ट आपका कम हो जाएगा। यूनिवर्स आपको हमेशा प्रिजर्व करके रखेगा कि नहीं,
इसने मुझसे प्रॉमिस किया है, ये कुछ करती है, इस वजह से मुझे अब इसे गिल्ट में नहीं ले जाना है, मुझे वो ग्रीफ नहीं देना है इसे। तो यहाँ से हम एक स्केल ऊपर उठते जा रहे हैं ना। अब 20वां आता है जेलेसी। आपको किसी भी इंसान को लेके जेलेसी है, किसी सिचुएशन को लेकर, कुछ भी ऐसा है, किसी को जॉब मिल रही है, किसी का कुछ हो गया, किसी की शादी हो गई है, किसी का कुछ हो गया और आपको जेलेसी हो रही है, या फिर किसी को खुश देखकर ही, या फिर घर के इंसानों पे चिढ़ मचती है, उनसे जेलेसी होती है किसी चीज़ को लेकर, तो आप एक बार उससे बैठकर सोचिए कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये जेलसी क्यों है मेरे अंदर, किस चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ, क्यों जलती हूँ मैं। अपने आप से पूछें, एक्सेप्ट करें एंड एक कदम आगे बढ़ें। मतलब आगे बढ़ने का फिर मैं बताऊँगी। फिर 19वां है हेट्रेड, हेट करना, किसी से नफरत करना और बदले की भावना रखना, रिवेंज वाला 18 पे आएगा वो। तो पहले हेट्रेड, कि हम कभी कभी हमें किसी से इतनी घृणा होती है कि उस इंसान को हम सामने देख नहीं पाते हैं, उस इंसान से ना ही बात करने की इच्छा होती है ना कुछ नहीं। तो क्यों है वो? आपको पहले उस इंसान से घृणा है, ये ठीक है, किसी चीज़ से लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर क्यों है जानने की कोशिश करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे ये है तो है। अब एक कदम आगे जाओ कि इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा। खुद से पूछो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, अपने ब्रह्मांड से पूछो, आंसर मिलेंगे आपको। रिवेंज, अगर आप ये चाहते हो कि किसी इंसान ने मेरे साथ कुछ किया है तो मैं भी ऐसा करूँगी, या मैं कभी इतना रिच बन जाऊँ या कभी ऐसा कर जाऊँ तो मैं भी उसके साथ ये सब कुछ करूँगी। आपकी मैनिफेस्टेशन जीवन में कभी नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को ये इमोशन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये गिरे हुए इमोशन हैं। और इस इमोशन में आपको ऐसे ही इमोशन, ऐसे ही लोग बार बार आएंगे और आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर रिवेंज की भावना है, जेलेसी की भावना है, हेट्रेट की है, एंगर भरा है अंदर किसी चीज़ को लेकर, कुछ होने की, या दूसरों के साथ अच्छा होता है मेरे साथ अच्छा नहीं होता, दूसरों की सबकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, मेरे घर परिवार वाले सब बच्चों को प्यार करते हैं दूसरों को, बस मुझे नहीं करते हैं, ये इमोशन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। वो वैसे ही इमोशन, वैसे ही लोग, परिवार भी वैसा ही बर्ताव आपसे करता चला जाएगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि ये सामने वाला इंसान, चाहे उससे प्यार करे ना करे, फैमिली सहयोग करे ना करे, कोई और करे ना करे, मुझे खुद को संभालना है, खुद को एक स्केल ऊपर ले जाना है। तो अब मुझे इस एंगर से कैसे निकलना है, इस जेलसी से कैसे निकलना है, वो मुझे जानने की कोशिश करना है। और एक एक छोटे छोटे कदम लेके आप आगे बढ़ते चले जाओ। फिर देखो कि आपका ये 2026 है ना, ये मैनिफेस्टेशन से भर जाएगा, सक्सेस स्टोरियों से भर जाएगा और आप एक हैप्पी लाइफ लीव करोगे। लेकिन इन्हें पहचानने के बाद आपको इन पर काम करना है। डिस्करेजमेंट, ब्लेम, वरी, डाउट, डिसअपॉइंटमेंट, ओवरवेल्म्ड, ये सारे नेगेटिव इमोशन हैं। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशेंस। मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं जब टीच करती हूँ ना, तो उनमें पेशेंस नहीं होता है। टीचिंग लेते हुए कुछ टाइम हो गया तो अरे मैं इतने टाइम से ले रही हूँ, इतना ये कर रही हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुई है? नहीं होगी, क्योंकि आप इम्पेशेंस हो। आप सिर्फ आउटकम पे जा रहे हो, आप अपने अंदर बदलाव नहीं देख रहे हो कि बदलाव तो मुझसे शुरू होता है, मेरे अंदर से शुरू होता है। तो मैं कहीं और देखने क्यों जाऊँ जब मैं अपने अंदर ही फुलफिल नहीं हूँ, मैं काम नहीं हो पा रही हूँ, मैं अपने गुस्से को, अपने बर्ताव को नहीं बदल पा रहा हूँ या बदल पा रही हूँ। तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? क्योंकि वाइब्रेशन मेरी वैसी ही बनी हुई है। ये स्केल आपकी वाइब्रेशन को चेंज करने का काम करता है। अब्राहम ने कहा है कि भाई आप ना बड़े बड़े चंक्स नहीं लेते, डायरेक्ट आप जॉय पे नहीं पहुंच सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक एक स्टेप लेकर धीरे 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 उन्हें पहचान कर आप बढ़ते जाओ आगे। आप यूनिवर्स से मदद ले सकते हो इसके लिए, आप कुछ चीज़ें कर सकते हो
कि यार मेरी चीज़ें ओवरवेल्ड है, मैं डिसअपॉइंट हुई। आप कुछ मैनिफेस्ट करने गए और सीधी सी बात आपको चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, तो आप डिसअपॉइंटमेंट होगी, आप को अच्छा नहीं लगेगा कि यार जो सब लोग कर रहे स्क्रिप्टिंग विजुअलाइजेशन, ये मैं भी तो कर रही हूँ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो आप गलती कर रही हो कि आप जो इमोशन में हो आप उसे एक्सेप्ट करके बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पहले आप सिर्फ और सिर्फ आउटकम पे जा रहे हो कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है। पहले अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करो कि आप इस वक्त कौन सी एनर्जी में हो, क्या कर रहे हो, कैसे थॉट चल रहे हैं आपके अंदर, कैसी बातें कर रहे हो आप लोगों से, किसके बारे में क्या बोल रहे हो। अगर मैंने बहुत सही पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं और अगर वहाँ बात करने में कोई इंसान किसी की बुराई कर रहा है, किसी के घर की बातें चल रही है और आपको उस बात को सुनने में मज़ा आ रहा है, इट मीन्स कि आप रॉन्ग इमोशन में हो, आप ब्लेमिंग वाले में हो। आपको वहाँ, अगर आप वहाँ खड़े नहीं रह पा रहे हो या खड़े रह भी रहे हो तो आप कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो कि कौन सही कौन गलत। वहाँ आप एक अच्छे इमोशन में हो, अच्छे स्केल पर हो, पॉजिटिव वाले पे हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। अब आते हैं ये सारे नेगेटिव थे, इनको एक एक ऊपर आपको, कि पहले आपको फियर से, ग्रीफ से, डिप्रेशन से बाहर आना है। किसी चीज़ का अगर डिप्रेशन है कि भाई कुछ भी समवन पर्सन मेरे को छोड़ के चला गया है, या फिर मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, या फिर मेरे को जॉब नहीं मिली है, तो इस वजह से डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आप ये सोचो कि चलो मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुद को दुख दे रही हूँ, तो मैं अपने ही सेल को मार रही हूँ, मैं अपनी ही बॉडी को कमज़ोर कर रही हूँ, तो मुझे वो नहीं करना है। एटलीस्ट मैं इस प्रेजेंट वक्त में खुश तो रह सकती हूँ ना। 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर है, कपड़े हैं, और क्या चाहिए। जीवन जीने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती है अभी वो मेरे पास है क्या। बी आर ग्रेटफुल एंड आगे बढ़ो एक कदम। अब हर किसी को कहने के लिए बहुत होता है यार, ऐसा नहीं होता है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं अब स्केल अगला आता है हमारा जो पॉजिटिव है, सेटिस्फेक्शन। जब आप सेटिस्फेक्शन में आने लगोगे कि ठीक है यार, जो भी है लाइफ जैसी भी है, जी तो रही हूँ ना, कुछ तो है ना मेरे पास, तो वो सेटिस्फेक्शन का जब आएगा। फिर होपफुलनेस, आप होप है, आशा है। अगर इंसान के पास होप है तो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन होप ही मर गई है तो फिर जीवन जीना मुश्किल है। एक होप है अगर मेरे पास कि यार चलो आगे जाके ये चीज़ हो सकती है, मुझे वो जॉब मिल सकती है, मुझे वो इंसान मिल सकता है, मेरी हेल्थ ठीक हो सकती है, मे बी वो कल भी हो सकती है, 1 महीने बाद भी हो सकती है। तो ये होप एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन है। हालांकि मोटिवेशन तो ज़्यादा टिकता नहीं है, कि भाई एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि इस होप के प्रति हम जिंदा रह सकते हैं, इस होप के प्रति हम कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा अपने अंदर एक होप जगा के रखो, क्योंकि आप जब तक होप नहीं जगाओगे कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और मैनिफेस्टेशन नहीं आ रही है हमें अभी, तो होप रखो कि आप एक दिन सीख जाओगे और मैनिफेस्ट करोगे इन चीज़ों को, आप भी प्रो मैनिफेस्टेशन बन जाओगे, मैनिफेस्टर बन जाओगे। उसके बाद है तो ऑप्टिमिस्ट, आप टोटली पॉजिटिव, चाहे चीज़ कितनी भी नेगेटिव हो, अगर आप उसमें पॉजिटिविटी निकाल लेते हो, इट मीन्स कि बी अ गुड पर्सन, कि आप पॉजिटिविटी में ड्विल हो चुके हो। उसके बाद आता है बिलीफ आपके, अब आपके बिलीव बनने लगे हैं। कैसे ना, बिलीफ कैसे बनते हैं, तो एक एक स्केल को ऊपर करते जब जाते हैं हम, उन्हें पार करते हुए जाते हैं, तो हमारे बिलीफ बनने लगते हैं। तो बिलीफ ऐसे ही बनते हैं, एकदम से नहीं बनते कि मैंने अभी मानो मैं वरी में हूँ, डाउट कर रही हूँ किसी चीज़ पे, ब्लेम कर रही हूँ, और मैं डायरेक्ट जॉय में जाने की सोचूं, तो नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम धड़ाम से गिरेंगे वहाँ पर, और जब गिरेंगे तो हम और नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना, हमें हमेशा एक एक स्केल ऊपर जाना है। फिर उसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हर कोई कहता है ये, और सच में बहुत अच्छा है। कुछ नहीं तो खुश रह लो। क्या है खुश रहने के लिए? कुछ नहीं है, तो बस खुश हूँ मैं, खुश रहने के लिए ही खुश हूँ, ये सोच कर रह लो। और होता है जनरली कि हम खुशी को ना, अपने आप अंदर से क्रिएट होती है खुशी। खुशी को वो नहीं करना पड़ता है कि भाई मैं फेकली बना लूँ या फेक किसी के सामने हंसूँ, या जैसे कई होता है कि हम चार लोगों के बीच जा रहे हैं, हम चाहे अपसेट है या कुछ भी है तो हम हंसेंगे, हम थोड़ी सी बात ऐसे करेंगे, लेकिन हमारा जो फेस है, हमारी जो बॉडी हमारे इमोशन को शो कर देती है। तो खुश के इमोशन में जब आ गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद जॉय, एप्रिसिएशन, फ्रीडम, लव। इट मीन्स कि आप अलाइंड हो। कहते हैं ना कि हम अलाइनमेंट में कैसे आए, हम अपनी डिज़ायर से अलाइंड कैसे हों। तो अलाइनमेंट यही है, जब लास्ट स्टेज पे 1 वाले रेशो पे आप आ जाते हो इब्राहिम के, इट मीन्स कि आप अलाइंड होते हो अपनी डिज़ायर से। तो कई बार हमारे अंदर ये चलता था कि अलाइनमेंट क्या होता है यार। तो जब आप एक एक इमोशन से उठकर सबसे ऊपर वाले इमोशन पे आ जाते हो तो आपकी अलाइनमेंट बन जाती है। अब यहाँ पर आता है एक चीज़ और, कि हर एक डिज़ायर के प्रति आपके हर एक जैसे इमोशन नहीं रहेंगे। मानो आप किसी प्यार भरे रिश्ते में हो और आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उस रिश्ते से अलाइंड हो, लेकिन जॉब नहीं है आपके पास, तो आप कहीं ना कहीं उस जॉब से डिसअलाइंड हो, मतलब उस इमोशन से डिसअलाइंड हो आप, फ्रीडम वाले से। और सिक्योरिटी वाला, कि जो इनसिक्योर होते हैं हम, वो वाले इमोशन से, कि सिक्योर नहीं हो, इनसिक्योर हो, तो वो इमोशन इनसिक्योर वाला है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले उस वाले स्केल को भी मतलब चेक करो अपना। पहले तो हमने ये नॉर्मल स्केल चेक कर लिया कि मैं वरी में डाउट में इसमें तो नहीं हूँ। उसके बाद मैनिफेस्टेशन का स्केल चेक करो, और उसके बाद उसके भी अलाइनमेंट में जाओ फिर, कि मानो एक चीज़ तो अच्छी है, मैं खुश तो हूँ, ये सब कुछ तो हूँ, लेकिन मेरी जो मैनिफेस्टेशन है, क्या मैं उससे अलाइंड हो पा रही हूँ, या उसके प्रति मेरे थॉट चेंज हुए हैं। तो फिर उसमें भी एक एक स्केल बढ़ते जाओ, देन आप देखोगे कि आप अच्छे से चीज़ों को समझकर आप मैनिफेस्टेशन के प्रो बनने जा रहे हो। आप चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सारा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, ये सब कुछ तो बाद में होती है। पहले इन चीज़ों को समझना होता है, अप्लाई करना होता है, और फिर वो सोर्सेस हैं अलाइंड होने के, कि अब वरी है, डाउट है, ये सब कुछ है, तो इनको कम कैसे करना है। तो हम इसको इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।